फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को मालूम होगा कि आपके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो है आरआरबी टेक्नीशियन का जो आप लोगों का क्लास चल रहा है वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगले वाले क्लास में जो है आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग प्लस जो है जीके के प्रश्नों को कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले जो है मैंने आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को कराया था। उसके पहले जो है आप लोगों के फुल टू फुल मॉक टेस्ट मॉडल सेट का कराया था जिसमें आप लोगों के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस फुल मॉक टेस्ट है। और वहाँ पे अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग जाकर जरूर दे दीजिएगा। चैनल पे जो है वीडियो अपलोड है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वो पहला जो है मॉडल सेट आ चुका है और डेली एक मॉडल सेट आप लोगों को मालूम है कि 7 पीएम पे जो है आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को डेली एक जो है फुल टू फुल मॉक टेस्ट जिस तरह के पेपर आपके आने वाले हैं वैसा क्लास आपको मिल रहा है। बाकी जो है आप लोगों के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के अलग अलग क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो है आप लोगों को किसी तरह के किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम ना हो के हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक चलता रहे। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। रीजनिंग के पहले प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से 30 ठो जो है जीके के आज प्रश्नों को करेंगे क्योंकि जीके भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जीके की भी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, साइंस के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्न का कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। लाजवाब प्रश्न है और श्रृंखला से आप लोगों को मालूम है कि 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो श्रृंखला चैप्टर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समय दूंगा, थोड़ा सा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 जीरो से हो गया 2, तो हम लोग कहेंगे कि भाई साहब इसमें 2 जोड़ दिया गया होगा। 2 से हो गया 5, मतलब इसमें 3 जोड़ दिया गया होगा। 5 से हो गया 10, मतलब इसमें 5 जोड़ दिया गया होगा। 10 से हो गया 17, मतलब इसमें 7 जोड़ दिया गया होगा। 17 से हो गया 28, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया गया होगा, 11। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं और जो है आप लोगों को मैथ में, तो आपको मालूम होगा कि 2, 3, 5, 7, 11 जो है ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो है ये सीरीज चल रहा है अभाज्य संख्याओं का। तो यहाँ पे 11 के बाद कौन सी संख्या अभाज्य होगी, तो कहिएगा 13। ठीक है, 13 जो संख्या होगी वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। और 28 में जब हम 13 जोड़ देंगे, 28 में 13 तो 8 3 11 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 41। और 41 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाते चलूंगा क्योंकि देखिए आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपके पास आज से जो है मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 10 दिन ही समय है और 10 दिन में मैंने आप लोगों के लिए ये सोचा है कि 5 क्लास डेली प्रोवाइड करूं, जिसमें साइंस एक क्लास में हो जाएगा, एक क्लास मैथ का होगा, एक क्लास जो है आप लोगों के रीजनिंग का होगा, एक क्लास जो है आप लोगों का जीके का होगा और एक जो है फुल मॉक टेस्ट रहेगा जो कि आप लोग जितना भी पढ़ेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो जो है 7 बजे आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिएगा ये क्लास को जो है आप लोग डेली कीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है हम लोगों को संबंधित संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं कि संबंधित संख्या को कौन कौन चुनता है। चलिएगा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है और इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये एनालॉजी का प्रश्न है परंतु कोडिंग डिकोडिंग से जो है इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि RAMO को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो VXMG को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे इस प्रश्न का कि सही उत्तर जो है क्या होने वाला है।
प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, आप लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आर से हो गया एस, ठीक है। आर का कोड कितना होता है 18, एस का होता है 19, मतलब प्लस का 1 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। ए से लिखा है सी, ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, यानी कि 2 जोड़ेंगे एक में तो 3 हो जाएगा। एम से लिखा है पी, एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16, मतलब यहाँ पे आप लोगों का कितना जोड़ा गया है 3। ओ से लिखा है जो है यहाँ पे एस, मतलब जो है ओ का होता है 15 और एस का होता है 19, मतलब कितना जोड़ दिया गया 15 से 19 होने में 4। देखिएगा पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो सेम टू सेम लॉजिक के साथ हम लोग भी यहाँ पे वही लॉजिक लगा देंगे। भी के बाद क्या होगा, भी में 1 जोड़ेंगे तो भी के बाद होता है डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक्स में 2 जोड़ेंगे, एक्स में 2 जोड़ दीजिएगा तो एक्स के बाद से होता है वाई, वाई के बाद होता है जेड, यानी कि जेड होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे जेड आप लोगों को सीधा सीधी जो है आप लोगों को मिलेगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी। तो इसके आगे जो है मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से आपको इसमें जो है प्रश्न को बनाने में रुचि नहीं रखना है, क्योंकि उत्तर जो है आप लोगों को 2 ही अक्षर में मिल जाएगा। पहला अक्षर सभी में था डब्ल्यू, इसलिए मैंने पहले अक्षर से नहीं तुलना किया, ठीक है। दूसरा अक्षर जो है जेड था केवल एक ही में, तो आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। चलेगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिएगा हर एक प्रश्न को, तो आप लोगों को क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपके प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्न। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों को त्रिभुज गिनना आना चाहिए, उसके बाद से आयत गिनना आना चाहिए, उसके बाद से आप लोगों के वर्ग गिनना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है समांतर चतुर्भुज गिनने का, तो इसको हम लोग किस प्रकार गिनेंगे, काउंट करेंगे, समझने की अगर कोशिश करेंगे आप लोग तो इसको भी बना लेंगे। देखिए सबसे पहले जो है ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। 1, इसको बोलिएगा 2 और इसको बोलिएगा 3, ठीक है। ये 3 हो गया समांतर चतुर्भुज, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें टोटल जो है आप लोगों को गिनना होगा। यहाँ से जो ऊपर है इसमें कितने हैं, तो 1 प्लस कर दीजिएगा 2 और प्लस कर दीजिएगा 3, सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल जो है इसमें कितने वर्ग हैं पता चलेगा। 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। ऊपर जो है 6 हो गया और नीचे भी सेम टू सेम उसी तरह का है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के जो है 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। 6 और 6 मिलके कितना हो गया आप लोगों का 12, ठीक है। टोटल जो है इसमें अब तक जो है आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि 12 जो है समांतर चतुर्भुज हैं। 12 को काउंट करते रहिए, अब देखिए और भी आप लोगों को मिल जाएगा। 12 के बाद से देखिएगा इसको अगर आप काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3, 3 और मिल गया यहाँ पे, तो 12 3 हो गया 15, 12 3 हो गया कितना, 12 3 हो गया 15। 15 के बाद से देखिएगा, 15 के बाद से देखिएगा, 15 के बाद से अगर आप देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 के बाद से देखिए 16 हो गया, 16 के बाद से देखिए 16 हो गया, और इधर से आप देख लीजिए ये वाला हो जाएगा 17, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 17, 17 हो गया। और ये पूरा बड़ा वाला अगर देखिएगा, ये पूरा बड़ा वाला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 18। और 18 के अलावा इसमें एक भी जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और आने वाले दिनों में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो है इस तरह के फिगर काउंटिंग से प्रश्न, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, इसको आप लोग कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है चौथा प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। इसको जो है सार्थक क्रम में आप लोगों को सजाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है सार्थक क्रम क्या होगा। लिखा हुआ है यात्रा, जो है गंतव्य, जो है स्थान, उसके बाद से जो है यहाँ पे बर्थ, उसके बाद से भुगतान, उसके बाद से जो है रिजर्वेशन, और उसके बाद से रिजर्वेशन के लिए जो है बर्थ या
जो है सीट उपलब्धता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के इसमें जो है इसका टोटल जो यहाँ पे जो दिया गया है इसको जो है सार्थक क्रम में सजाइए। मतलब इसमें जो है आप लोगों के जो आपके छह जो है शब्द लिखा गया है, इसमें आप लोगों को अगर बोला जाए तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन से काम करते हैं, इसको जो है सार्थक क्रम वही बोला जाता है। तो अगर आपसे कहा जाएगा तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, तो कहिएगा कि सबसे पहले जो है गंतव्य जो है स्थान को हम लोग चुनेंगे। कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए हमको पहले क्या पता करना पड़ेगा, कहीं जाना है तो हमको पता चलना चाहिए कि कहाँ जाएंगे, तभी तो उसके लिए टिकट लेंगे, उसके लिए जो भी तरीका है वहां जाने के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्थान पता किया जाता है कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद से क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन के लिए जो है बर्थ यानी कि सीट उपलब्ध है या नहीं, तो यानी कि 6 नंबर उसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद से क्या किया जाता है, तो उसके लिए जो है सीट के लिए क्या करेंगे, हम लोग भुगतान करेंगे। उसके बाद से उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। और पैसा लगने के बाद से जो है अब आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जब पैसा अगर हम देंगे तो रिजर्वेशन हो जाएगा, वो सीट क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा पांचवा। उसके बाद से हो जाएगा पांचवा के बाद से क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा आप लोगों का बर्थ, ठीक है। और उसके बाद से अंत में यात्रा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 6 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजिली सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन इसको कह सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलेगा, बताइएगा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या इसमें कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे ताकि जो है इसमें किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम ना हो। देखेंगे अगर 14 से लिखा है 10, 10 से 8, 8 से 12, कोई लॉजिक मिला तो कहिएगा नहीं लॉजिक मिला। इस तरह से कोई भी लॉजिक नहीं मिला तो इसको इस प्रकार सॉल्व कीजिए पंक्ति वाइज। 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, दो दो कम गया है। अच्छा, यहाँ पे 10 से 8, 8 से यहाँ पे तो 2 लिखा है, यहाँ पे तो 6 होना चाहिए। जब दो दो कम कर रहा है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, मतलब ये भी लॉजिक जो है यहाँ पे हम लोगों का नहीं लगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये नहीं बन पाया तो दूसरा लॉजिक इसके अलावा और भी लॉजिक एक हो सकता है क्या, तो इसमें ना कोई बड़ी संख्या है ना कोई छोटी संख्या है, तो हमको लाना क्या है ये नहीं पता चल रहा है। तो देखिए ये क्या करेंगे कि 8 और 14 को जोड़ देते हैं। बात समझने की कोशिश करेंगे। 14 + 8 करेंगे बराबर, यहाँ पे 10 और 12 को प्लस करेंगे, 10 प्लस हो जाएगा 12, ये कितना हो रहा है, तो देखिए जितना यहाँ पे 14, 8 कितना होता है 22 और 10 और जो है 12 कितना होता है 22, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। सेम टू सेम वही लॉजिक देखिएगा इसमें भी लग रहा है कि नहीं। 12 और 14 लिख लीजिए, 12 प्लस का 14 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बराबर में 8 और 18 कर दीजिए, 8 और 18, 18 8 26, 12 14 26, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद से अंतिम वाले में यहाँ पे आ जाइए, 10 + 2 बराबर, यहाँ पे 10 + 6 लिखा है ना, 10 + 6, उसके बाद से 2 + 14 कीजिए, 2 + 14, ये भी बराबर हो जाएगा, 14 2 16, 6 और 6 और जो है 10, कितना हो गया 16। तो सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे अंतिम वाले में, तो यहाँ पे कितना है 8 और 16, कितना है 8 और 16, कितना हो जाएगा 8 16, यहाँ पे 24 और यहाँ पे क्या दिया है 4 4, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाए, देखिए 16 और 8 24 हो गया, तो 20 में जब 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में जो दिया गया है यही इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब कह सकते हैं, एनालॉजी का प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है आप लोगों को चुनना है। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश करेंगे
कि लेखक का संबंध जो है कलम से है, ठीक है। तो दर्जी का संबंध किससे होगा? सभी लोग जानते होंगे इस तरह के प्रश्न एनोलॉजी में, तो आप लोग बताइएगा। क्योंकि देखिए लेखक का जो है संबंध, लेखक का कोई अगर पूछेगा तो हथियार कह सकते हैं, ठीक है। इसका हथियार क्या होता है? कलम होता है, ठीक है। लेखक का हथियार क्या होता है? कलम होता है। तो दर्जी का हथियार क्या होगा? तो दर्जी का हथियार जो है आप लोगों का सुई हो जाएगा, ठीक है। तो सुई जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 7वां। कह रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा होगा, ठीक है। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि कौन सी संख्या होने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका एक तरीका, देखिएगा इसका एक तरीका होता है कि इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाते हैं। परंतु इस तरह के प्रश्न से ये वाला बनने वाला नहीं है। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 गो ए है, फिर यहाँ पे 3 गो हो गया, फिर यहाँ पे 4 गो हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, लिखा है अंत में बी, तो यहाँ पे भी अंत में हो जाएगा बी, यहाँ पे भी अंत में हो गया बी, यहाँ पे भी अंत में हो गया बी। देखिए पहले में 2 गो ए है, फिर 3 गो ए है, फिर 4 गो ए है, फिर यहाँ पे हम कितने ए देंगे? 5। अब देखिए कितना बी है, तो 3 ठो बी है और 1 ठो ए है। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त जाएंगे उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनके 6 जो है फलक 1 से लेके 6 तक अंकित हैं। उस संख्या का जो है चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी। चलिएगा बताने के सभी लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे बोला क्या गया है कि फलक 1 से 6 तक अंकित है, ठीक है। तो उस संख्या का जो है चयन करना है हम लोगों को जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। एक दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर यहाँ पे बताना है। चलिएगा इस तरह के मैंने आप लोगों को पासे के प्रश्न बहुत ही जो है अच्छे तरीके से बताया था पिछले क्लास में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। चलिएगा समझने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे तो हमको कॉमन जो है इसमें मिला 4, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। दोनों में जो है आप लोगों को यहाँ पे 4 4 दिखाई दे रहा है। बात जो है समझने की अगर आप लोग कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोग इजी तरीके से इस प्रश्न को बना लेंगे। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में कॉमन 4 हो गया, तो 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे। तो यहाँ से इधर गए तो 1 हो गया, और यहाँ से इधर आए हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट यहाँ पे 2 होगा, और 2 का अपोजिट भी कह सकते हैं 1 है, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और हम लोगों से यही यहाँ पे बोला गया था कि 1 के जो है दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग, तो 1 के आगे यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ पे 2 के आगे लिखा है 3, यानी कि 5 के अपोजिट बताएंगे 3। इस तरह से जो है आप लोगों को इस प्रश्न का जो है उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब आप लोग कह सकते हैं।
कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। वेन आरेख बताना है आप लोगों को किस किस किस्म में। रोग, यहाँ पे लिखा है तपेदिक, उसके बाद से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा यहाँ पे तीनों में से जो है आप लोगों को बताना है कि किसमें जो है आप लोगों को वेन जो है डायग्राम जो है बेहतरीन बना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों में से किसका जो है वेन डायग्राम यहाँ पे किस इन इसका जो है कौन सा वेन डायग्राम बना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, रोग। ये हो गया आप लोगों का रोग, और रोग में आता है कौन सा, तो यहाँ पे होगा तप तपेदिक, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ट्रेकोमा, क्योंकि दोनों ये क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। दोनों क्या है, बीमारियां हैं, तो ये बीमारी के अंदर आ जाएगा, और ये जो है आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। दिशा से रिलेटेड जो है ये प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। कह रहा है कि राम जो है 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर जो है 5 किलोमीटर चलता है। उसके जो है पश्चात फिर से जो है बाईं ओर मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है। राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जो है किस दिशा में खड़ा है, ये हम लोगों को बताना है। चलेंगे, जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का सही उत्तर निकालने की कोशिश करें। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। चलिएगा, बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले जो है दिशा आप लोगों को बता देता हूँ कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। यही दिशा होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले क्या बोल रहा है, 7 किलोमीटर पूरब दिशा में। पूरब देख लीजिए, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे हैं तो इधर जाइएगा तो पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो 7 किलोमीटर चले गए आप। फिर कहा रहा है कि वहां पे बायां मुड़ना है, ठीक है। तो आपका बायां जो है ऊपर दिशा हो जाएगा 5 किलोमीटर। उसके बाद से क्या बोल रहा है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पश्चात फिर से जो है बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद जो है फिर बायां मुड़िएगा तो आप लोग इधर चले आइएगा। और बायां में कितना जाना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि बायां मुड़कर 7 किलोमीटर चलना है, तो 7 यहाँ पे चलिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। अब बताइएगा कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया हो, पहले इधर गया पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर, फिर ऊपर चला गया 5 किलोमीटर, फिर जो है 7 किलोमीटर चला। तो अब जो है यहाँ से इसकी जो ये दूरी है, ये कितनी दूरी होगी, तो देखिए यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर। और ये कौन सा दिशा है, ये अब हम लोगों को देख लीजिए, ऊपर में कौन सा दिशा है, उत्तर, यानी हम बताएंगे 5 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। और 5 किलोमीटर उत्तर जो है हम लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जीके के जो है प्रश्नों को अब सॉल्व करेंगे, जो कि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फटाफट जो है 30 जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिएगा, देखिएगा आप लोगों का जो है प्रश्न आपके सामने है, और पहला ही प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए वर्तमान जो है आप लोगों को मालूम है कि करंट अफेयर से जो है आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं टेक्नीशियन में, ठीक है।
करंट अफेयर जो है आपको बताया भी गया है कि करंट अफेयर जो है आपके सिलेबस में है जीके के। तो आप लोगों को लिए यहाँ पे करंट अफेयर बहुत ही जो है ज़रूरी है। तो सभी लोगों को यहाँ पे मालूम ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है? जिनको भी नहीं मालूम है वो बेहतरीन तरीके से सबको यहाँ पे याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है? बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है? इसमें तो किसी तरह के डाउट ही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। सभी आज के डेट में करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि जो है एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, ठीक है? तो अमित शाह सभी लोगों को जो है यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है? आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है यहाँ पे कि भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश यानी सीजीआई कौन है, ठीक है? भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय जो है वर्तमान में कौन है? चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे हर एक प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन आज का है, ठीक है? DI जो है चंद्रचूड़ है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर कौन है? भारत में जो है आप लोगों को बताना है कि जो है वर्तमान में जो है यहाँ पे आप लोगों के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? चलिएगा बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे शक्तिकांत दास आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि भारत की वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? भारत के जो है वर्तमान में विदेश मंत्री जो है कौन है इस समय? सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे एस जयशंकर, ठीक है? एस जयशंकर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका सातवां प्रश्न कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस समय जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे कि अजय बंगा, ठीक है? अजय बंगा जो है विश्व जो है बैंक के जो है इस समय वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आप लोगों को बताना है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है महासचिव कौन है? भारत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस समय जो है कौन है? चलिएगा 8वें का उत्तर सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि एंटोनियो जो है गुटेरेस, ठीक है? आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री जो है कौन है? चलिएगा सभी लोगों को उत्तर यहाँ पे देना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है निर्मला सीतारमण है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी लोग जाएंगे। वित्त मंत्री जो है आप लोगों को याद रखना है सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो है वर्तमान कप्तान कौन है? ठीक है? ओडीआई में आप लोगों को बताना है कि भारतीय टीम के जो है कप्तान कौन है फिलहाल। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोग जो है, जो भी मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस समय जो है भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। आप लोगों को यहाँ पे उत्तर बताना है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा राजनाथ सिंह, ठीक है? राजनाथ सिंह जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारत के रेल मंत्री कौन है? बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है? वीवीआई करके इसको नोट कर लेना है।
आप लोगों के एग्जाम में सीधा ये आने वाले प्रश्न है। कहिएगा अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि जो है भारत के जो है परिवहन और जो है राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के जो है सड़क और जो है परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है इस समय? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि इस समय जो है नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको जो है आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि इस समय जो है धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार जो है कल्याण मंत्री कौन है? भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मनसुख मंडावी। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है बी अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही लाजवाब है कि जो है भारत के क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के जो है पर्यावरण वन और जो है जलवायु परिवहन मंत्री कौन है? चलिएगा, सभी लोग बताएंगे कि भारत के पर्यावरण वन और जो है जलवायु परिवहन कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि धर्मेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत के वाणिज्य और जो है उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो कहिएगा पीयूष गोयल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे भारत के कृषि और जो है किसान कल्याण मंत्री कौन है? भारत के कृषि और कल्याण जो है मंत्री कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा धर्मेंद्र सिंह तोमर। धर्मेंद्र सिंह तोमर जो है आप लोगों को राइट याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? क्या बताना है आप लोगों को कि भारत के पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के जो है सूचना और जो है प्रसारण मंत्री कौन है? तो 21 का जो है राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि जो है यहाँ पे कि भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे कि भारत के जो है ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? भारत के जो है ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जो है जल शक्ति मंत्री कौन है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे तो सबका उत्तर आएगा श्री CR जो है पाटिल है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्री कौन है? तो किरण जो है रिजिजू। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि जो है भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारत के जो है भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है HD कुमार स्वामी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों का कि जो है भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे 27 का आना चाहिए ए किरण रिजिजू, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि जो है भारत के इस्पात मंत्री कौन है? भारत के जो है इस्पात मंत्री कौन है?
तो यहाँ पे जो है आप लोग को याद रखना है कि एच.डी. कुमार स्वामी जी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि जो है भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? भारत के जो है ऊर्जा मंत्री कौन है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब जो है राजकुमार सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि जो है भारत के नागरिक जो है उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे क्या? तो कहिएगा कि यहाँ पे ज्योतिरादित्य जो है सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे 30 ठो जो है आज के करंट अफेयर प्लस जो है आप लोगों के यहाँ पे जो है 10 ठो यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है।